श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंद श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि वह परमात्मा संसार के प्रत्येक जीव मात्र में उसी प्रकार निवास करता है जैसे प्रत्येक दारू लकड़ी में, प्रत्येक काष्ठ में अग्नि का निवास होता है। आगे 33वें 34वें श्लोक के साथ इस अध्याय की पूर्णता होती है। आइए इन 33वें और 34वें श्लोक के भाव को देखें, क्या कहते हैं। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को समझा ही रहे हैं। आगे परमात्मा के विषय में कहते कसौ गुणमयैर्भावै भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मिते सुनिर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। स्वनिर्मिते सुनिर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। कह रहे हैं असौ गुणमयैर्भावै, असौ उस परमात्मा के द्वारा गुणमयी भावै, गुण से युक्त से भाव के द्वारा भूत माने प्राणी, सूक्ष्म इंद्रियात्म भी, अत्यंत सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां दिखती हैं क्या? सूक्ष्म हुई ना। तो इंद्रियों की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा क्या करते हैं? स्वनिर्विष्टे स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। अपने द्वारा ही निर्मितेश निर्माण होने पर निर्विष्टो भुङ्क्ते प्रयुक्ते उसका भोग करने वाले, भूतेश माने प्राणियों का, तद गुणान उनके गुणों का भोग करते हैं। भोग का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई अच्छा गुण कर्म करेगा तो उसके अच्छे गुणों का भोग परमात्मा के द्वारा किया जाए और उसको भी प्राप्त होगा। लेकिन कोई अगर कुत्सित कुमार्ग का अनुगामी हो गया और उसको कुत्सित मार्ग का आचरण करेगा तो निश्चित रूप से उस कुमार्ग के फल का उसको भोग करना पड़ेगा। भावयत्ते स्वसत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारो नुरतो देवतिर्यं नरादिषु। देवतिर्यं नरादिषु। कहें भावयत्वेश सत्वेन, सत्वेन भावेन लोकान वही लोक भावना। सत्व भाव से लोक भावन भगवान प्रसन्न होते हैं और अच्छे आचरण से श्री नारायण अपने लीलावतारानुरतो, लीलावतारा अनुरतो, लीला अवतारों में रत रहने वाले प्रभु देव तिर्यंग नरादिषु, लोक कल्याण करने वाले प्रभु